तो भाई प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम करेंगे 16 से स्टार्ट। 16, 17, 18, 19 चार क्वेश्चन बच गए थे जो सीरीज चल रहा था आपका। ठीक है, क्वांटिफिकेशन के एक्सरसाइज 4 आरएसएल बुक। ठीक है, उसमें क्वेश्चन को हम कैटेगराइज किए थे टाइप 1। ठीक है, ये अभी टाइप 1 बता रहे हैं। टाइप 1 वाले क्वेश्चन में क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन एक ही जैसे बनेंगे। ठीक है, तो ये है मेरा 16 नंबर क्वेश्चन 4x² - 9x = 100 और क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। सही है। अब इस फॉर्म में इसको लाना होगा। क्यों, देखिए यहाँ पर भाई 4x² - 9x है, दो ही टर्म दिख रहा है, लेकिन हमको तीसरा टर्म चाहिए, c भी कांस्टेंट भी चाहिए। तो क्या पहले क्या करेंगे, इधर वाला नंबर को इधर करके 0 लाएंगे, तो उस फॉर्म में वो आ जाएगा। ये क्वालिफिकेशन के फॉर्म में नहीं है, तो -9x - 100 = 0। तो अब देखिए उसी के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, सेम टू सेम। सही है। अब x² का कोएफिशिएंट यहाँ देखिए 4 है और कांस्टेंट नंबर यहाँ पर 100 है, तो क्या बन गया 400 बन गया। देखिए इसका फैक्टर देखिए, पहला ये फैक्टर 1 के टेबल में, 2 के टेबल में 4, 5, 8, 10, 16, 25। ठीक है, 20, ठीक है 20 × 20 सही। 21 देखिए, 21, 22, 23, 24, 25 देखिए रिपीट करिए। सही है, ये इसका फैक्टर हो गया। अब देखिए 9 लाना है, 9 किस में आएगा भाई, तो देखिए ये वाला 25 - 60 कीजिएगा, क्या होगा 9 आ जाएगा। चलिए लिखते हैं, तो 4x² - 25 - 16 को माइनस कीजिएगा तो 9 दे देगा, -100 = 0। सही है। 4x², अब x को इधर ले आएंगे, 25 - 16 - 100 = 0। 4x², अब इसको ये वाला पूरा पार्ट मल्टीप्लाई होगा। देखिए बोर्ड मास्टर रूल बोलता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना। देखिए ब्रैकेट कहाँ पर है, यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, सॉल्व होगा। सॉल्व करने का मतलब कि बाहर वाला नंबर अंदर वाला नंबर बाहर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा और उसके वेरिएबल से भी मल्टीप्लाई होगा और साइन से भी। तो माइनस प्लस माइनस 25 को x से करेंगे तो 25x देगा, माइनस प्लस x को 16 से देगा तो 16x दे देगा, -100 = 0। सही है। अब इस टर्म फर्स्ट और सेकंड टर्म में से कॉमन लिया जाता है। ठीक है, कॉमन लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में सारा समझाया मैं आपको। ठीक है, तो कॉमन होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉमन क्या होगा 4x का -25x में से क्या कॉमन होगा भाई, 4 और 25 किसी टेबल में आता है, पहले बताइए। 4 और 25 साथ में किसी टेबल में नहीं आता, सिर्फ x ही कॉमन होगा। अंदर क्या रह जाएगा 4x - 25। यहाँ भी कॉपी कर लीजिए, 4x - 25। ये रूल बता चुके हैं कि भाई जो यहाँ पर कॉमन था वही कॉपी। अब बताइए, अब लाना है हमको ये थर्ड टर्म दिख रहा है, ये थर्ड टर्म लाना है। बताइए इस 4x में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमको +16x दे दे, तो भाई +4 करना होगा। सही है। तो देखिए उसके दो पेयर बने। पहला पेयर बन गया मेरा 4x - 25 का पेयर और एक पेयर बन गया मेरा x + 4 का पेयर। सही है, = 0। सही है। अब इसको जीरोस करेंगे, 4x - 25 = 0, 4x = 25, therefore x = 25/4। सही है, ये आ गया इसका पहला वैल्यू। तो दूसरा जीरो देखिए, दूसरा जीरो देखिएगा, ठीक है। दूसरा जीरो है x + 4 = 0, therefore x = -2। ये आपका दूसरा जीरो आ गया। चलिए इसका वैल्यू यही चेक कर ले आंसर। चलिए चेक करते हैं आंसर 16 नंबर क्वेश्चन का 25/4 एंड -4। सही है, आंसर सही है। चलिए करेक्ट हो गया, ये हो गया सॉल्व। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चेक कर लीजिए एक बार। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
टाइप 1 वाले क्वेश्चन आज खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 अब। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है 15x स्क्वायर माइनस 28 और इक्वल टू x दिया हुआ है। चलिए फिर से क्या करेंगे, जो भी इधर टर्म्स है सबको पहले इधर लेके आ जाइएगा, वो जीरो कर लीजिएगा। 15x स्क्वायर माइनस 28 माइनस x इक्वल टू 0। भाई प्लस x में था, इधर आके 0। अब देखिए मैच कीजिए था, x स्क्वायर सही है, बीच में रहना चाहिए x वाला टर्म्स और लास्ट में यहाँ पर रहना चाहिए कांस्टेंट। तो क्या करेंगे, प्लेसेस देखिए, लोगों प्लेसेस क्या चेंज है, यहाँ पर कांस्टेंट यहाँ आ गया है और x वाला यहाँ आ गया, तो इसको कर देंगे इधर, इसको कर देंगे इधर, प्लेसेस पहले चेंज कर देंगे। प्लेसेस चेंज करने का मतलब देखिए 15x स्क्वायर जब प्लेसेस चेंज कीजिएगा तो उसके साथ वाला जो साइन है वो भी साथ में जाएगा। उसके साथ वाला साइन कौन सा लेते हैं, ये वाला लेते हैं, ये नहीं लेते हैं। जैसे मान लीजिए 28 का जो साइन कौन सा होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये साइन किसके लिए है, x के लिए, ठीक है। तो माइनस x पहले दिखाएगा, माइनस 28 लास्ट में, क्योंकि कांस्टेंट लास्ट में रहता है। चलिए अब देखिए उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 15 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या देगा भाई, 15 को 28 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या देगा, ठीक है करते हैं। चार सौ 20 दिया है। 15 को 28 से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या देगा, 420 देगा। तो भाई पहला इसका फैक्टर हो जाएगा 1 इंटू 420, 2 के टेबल में 2 इंटू, अच्छा 2 इंटू इसमें क्या हो जाएगा, 2 2 4, 2 1 2। अब इतना भाई नंबर तो बड़ा है, लेकिन इसका एक छोटा शॉर्टकट है। देखिए अब बीच में टर्म देखिए, बस यहाँ क्या है, 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना, 1 दिख रहा है ना। अब हम क्या बोले थे कि जब भी यहाँ पर 1 लाना है, इसका मतलब एक आगे पीछे टर्म्स रहना चाहिए, एक आगे पीछे, चेक करने की जरूरत नहीं है, एक आगे पीछे टर्म्स लेना है, चेक करना है। तो मान लीजिए कि 20 और 21 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना देगा, चेक कीजिए एक बार, 420 देता है, 20 इंटू 21, हाँ 420 दे दिया। अगर मान लीजिए 15 और 16 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कुछ देगा, तो आप क्या करिएगा, बढ़ जाएगा, नंबर देखते जाइएगा। 15 और 16 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या देगा, 15 और 16 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 240 देगा, ठीक है। अब देखिए 240 तो आने का हम बुलाना है क्या, 420, तो नंबर बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। 17 18 चेक कीजिए, 16 17 चेक कीजिए, 18 19 19 20 ऐसे चेक कीजिएगा। तो क्या मेरा किसमें आ रहा है, 20 और 21 में आ रहा है, सही है। 20 मल्टीप्लाई 21 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 420 आ जाएगा, सही है। तो यही पेयर बनेगा, क्योंकि हमको 1 लाना है। 1 के केस में यही होता है, एक आगे और एक पीछे नंबर लिया जाता है, वो चेक कीजिएगा अपने, वो पता चलेगा। जैसे मान लीजिए एक इंटरवल ले लीजिएगा, जैसे 6 5 30 नहीं है, 420 लाना तो और आगे बढ़ जाइए, 9 10 90 और आगे बढ़िए, 90 है अभी हमको लाना है 420 तो और आगे जाइए, तो इस तरह करते हो जाएगा यहाँ, ठीक है, मैच कर जाएगा आपका, सही है। तो भाई यहाँ पे लिखेंगे 15x स्क्वायर माइनस 21 माइनस 20x माइनस 28 इक्वल टू 0, ठीक है। ये सॉरी, जब भी 1 लाना हो तो एक आगे पीछे का नंबर लेना आपको, एक आगे पीछे, सही है। 15x स्क्वायर माइनस इस x को इधर ले गया, ये 21 माइनस 20 माइनस 28 इक्वल टू 0, सही है। तो हो जाएगा 15x स्क्वायर माइनस 21x माइनस प्लस 20x माइनस 28 इक्वल टू 0। अब हमको इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है, ठीक है। फिर से वही कॉमन क्या होगा, 15x स्क्वायर 15 और 21 में क्या कॉमन, 15 और 21 किसके टेल में आता है साथ में, तो भाई 3 के टेल में आता है, किसके टेल में 3। तो कॉमन हो जाएगा मेरा 3x हो जाएगा, x तो हमेशा कॉमन रहेगा, आपको पहले बताया कि पहला फर्स्ट और सेकंड टर्म में हमेशा x कॉमन आना ही आना है। नंबर खाली आप देख लीजिए, ठीक है। नंबर कैसे पता चलेगा, तो टेबल देखना है कि भाई 15 और 21 किसके टेल में आता है। जैसे मान लीजिए ये अभी हमारा 3 के टेल में आ रहा है, कभी-कभी क्या होगा 3, कभी-कभी ऐसा नंबर रहेगा कि 3 में भी आ रहा होगा, 5 में भी आ रहा होगा, 6 में आ रहा है, तो जो उसमें बड़ा नंबर होगा वो लेना है आपको, ठीक है। कॉमन 3 5 6 मान लीजिए तीनों में आ गया तो आपको 6 लेना है, एग्जांपल बताएं, ठीक है, बड़े नंबर को लेना है। तो क्या हो जाएगा, तो भाई 3 5 जा 15 होता है, माइनस 3 7 जा होता है, सही है। 3 5 जा 15 एक्स और माइनस 7 3 21, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस लेंगे, क्या लिखेंगे 5x माइनस 7 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ बीच में क्या लिखे हम कि बीच में नंबर क्या रखेंगे, तो वो कौन सा डिसाइड करेगा, तो ये थर्ड टर्म क्या दिख रहा है आपको,
प्लस 20x, अब प्लस 20x हमको लाना है तो 5x में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वहां देखिए 5x दिख रहा है ना, ये वाला 5x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमको प्लस 20x दे दे, तो साइन तो भाई प्लस ही रहेगा और 4 रहेगा, तो 5 और 20 होता है, सही है। तो एक पेयर बन गया 5x माइनस 7 वाला और एक पेयर बन गया 3x प्लस 4 वाला इक्वल टू 0, 0 करेंगे 5x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, तो देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 7/5, पहला आ गया x का वैल्यू, सही है। दूसरा वैल्यू निकालते हैं यहीं पर 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस 4, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 4/3, ये हो गया दूसरा वैल्यू, ठीक है। ये जीरोस निकल गए इसके, ठीक है। आंसर चेक कर ले, चलिए एक बार चेक करते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का देखिए आगे आंसर x इक्वल टू माइनस 4/3 और x इक्वल टू 7/5, सही आंसर भाई, आंसर सही है तेरा। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन हो गया भाई, 16 हो गया, 17 भी हो गया, अब 18, ठीक है। 18 क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है, सब सेम टाइप का क्वेश्चन है, सब वैसे ही बनेगा एकदम एक बार बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, 4 माइनस 11x इक्वल टू 3 स्क्वायर, बस ये तो कुछ नहीं करेगा, बस वो इधर से प्लेसेस चेंज करेगा, बस आपको बस इस फॉर्म में ले आना, बस इधर वाले सारे टर्म को इधर ले आके 0 कर देना, बस सिंपल। तो 4 माइनस 11x माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, सही है। अब क्या करना है, इसके फॉर्मूले लिखना है, जो पहले है, जैसे x स्क्वायर वाला पहले टर्म है, x स्क्वायर पहले टर्म लिखिएगा, फिर x वाला टर्म पहले लिख दीजिएगा, फिर कांस्टेंट है, जो साइन इसके पास है वही साइन है, जो इसके पास है उसके अकॉर्डिंग साइन नहीं चलेगा, ठीक है। तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 4 इक्वल टू 0, देखिए 3x स्क्वायर पहले साइन माइनस था, 11x के पहले माइनस था, लिख दिए, और 3x स्क्वायर के पहले माइनस है ना, लगा दिए, 11x के पहले माइनस है, लगाए हुए हैं, 4 के पहले देखिए कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो यानी कि प्लस है। अब देखिए, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक और चीज बोलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x स्क्वायर के पास जो x स्क्वायर का जो कॉम्पोनेंट है वो माइनस में नहीं रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, माइनस में। तो क्या करेंगे इस केस में, -1 पूरे में से कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन लेने का मतलब माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे, माइनस कॉमन। देखिए अब दो केस हो सकता है, यहाँ पर माइनस भी कॉमन हो सकता है, -1 भी कॉमन हो सकता है, तो हम -1 लेते हैं, ठीक है। देखिए -1 उससे जल्दी समझाएगा, माइनस में कॉमन लीजिएगा, जब भी आप मान लीजिए पूरे टर्म्स में से माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो जो प्लस वाला टर्म्स है वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाता है। अब 3x होता है 1 भाई इसी तरह लिए है, 1 से मल्टीप्लाई कुछ भी नंबर को कीजिएगा तो वो सेम ही नंबर देगा, सही है, इसलिए 1 ले लिए, क्या कुछ समझने में इजी खाली माइनस लेता है तो निकल होता। तो अब ये 11x होता है, जिसको लिख देंगे प्लस 11x, ये क्या हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। अब देखिए ये पूरे टर्म के साथ ये -1 क्या है, मल्टीप्लाई फॉर्म में, उधर जाएगा 0 के पास में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि मेरे पास अब बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 इक्वल टू 0, सिंपल। बस ये याद रखिएगा, कुछ नहीं करना है, अगर मान लीजिए कॉमन नहीं ले पा रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, सिंपल जो माइनस है वो प्लस कर दीजिएगा, जो प्लस है वो माइनस कर दीजिएगा, इक्वल टू 0 लिख दियो, वो अपने आप ऑटोमेटिक ले लेगा। कैसे ये चीज हुआ, तो भाई यहाँ से पढ़ेंगे, -1 कॉमन ले जाता है तो वो उधर जाकर 0 रहता है टर्म। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोलता है कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो माइनस में नहीं रहना चाहिए, बस उसको हम लोग पॉजिटिव करना होता है, क्योंकि अभी तक जो भी क्वेश्चन आए हैं सब पॉजिटिव वाले, नेगेटिव नहीं था, तो उसको पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, बस साइन चेंज कर दीजिएगा, इक्वल टू 0 लिख दीजिएगा, बस वो अपने आप हो जाएगा, सही है, आंसर आपका सेम आएगा। चलिए अब चेक करते हैं, चलिए स्प्लिट करते हैं, 4 3 कितना हो रहा है भाई, x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमको 3 दिख रहा है,
और कांस्टेंट नंबर हमको 4 दिख रहा है, तो 12 हो गया भाई। अब 12 तो नंबर छोटा है, तो 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, ये 3 नंबर है ना 12 के केस में, ये 12। बीच में नंबर लाना क्या है हमको, 11 आना है। 11 देखिए किसमें आ रहा है भाई, ये देखिए इसमें आ रहा है भाई, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। बोलिए कैसे, 12 में से 1 हो जाएगा 11 भाग 12 + 1 13, या तो प्लस करने पड़ेगा या माइनस करने पड़ेगा। इसमें देखिए 6 + 2 8, 6 + 2 4, नहीं बना। 4 + 3 7 और 4 में से 3 1 नहीं बना, हमको लाना है 11। ये देखिए ये पहला नंबर लग गया, पहला पेयर। 3x² प्लस 11 को हम लिख सकते हैं 12 - 1, 12 - 1 और x लगा दीजिएगा -4 = 0। सही है। अब क्या करेंगे, 3x² प्लस x को इधर लिख दीजिएगा और नंबर x को इधर ले आएंगे। 12 - 1 क्या हो जाएगा, -4 = 0। सही है। कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करना है। 3x² प्लस 12x माइनस x। भाई x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो x लिखाता है, 1x नहीं लिखाता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। -4 = 0। चलिए कॉमन लेंगे, सेम चीज वही हर बार जो कर रहे हैं हम लोग। तो 3x² और 12x में क्या कॉमन देगा भाई, x तो कॉमन रहेगा ही रहेगा। 3 और 12 में क्या कॉमन है भाई, 3 के टाइम में 2 आता है, तो 3x कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x + 4 बच जाएगा। थोड़ा सा स्पेस देके x + 4 आप भी लिख लीजिए, सेम वही कॉपी। अब हमको लाना है -x लाना है भाई, तो इसमें x में क्या मल्टीप्लाई किया, -x है भाई, x तो ऑलरेडी है, सिर्फ माइनस। और अब कुछ तो लिखा पड़ेगा नंबर में, कुछ तो लिखा, सिर्फ माइनस तो नहीं लिख सकते, तो 1 लिख दीजिए, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही सेम चीज आ जाता है, इसमें 1 लिखा जाता है। सही है। तो एक पेयर बन गया मेरे पास, एक पेयर बन गया x + 4 वाला, और एक पेयर बन गया 3x - 1 वाला = 0। 3x - 1, 3x - 1। सही। अब 0 करेंगे तो x + 4 = 0, तो therefore x = -4। ये पहला बन गया। दूसरा क्या बनेगा भाई, 3x - 1 = 0, 3x = 1, therefore x = 1/3। ये दूसरा पेयर बन गया। चलिए ठीक है, x का वैल्यू चलिए चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है x = -4 और x = 1/3। सही आंसर है भाई, चेक कीजिए। सही है, काटे नहीं है भाई, ये क्रॉस है, क्रॉस, ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक है, ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर भाई 18 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 19। टाइप 1 के क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आज एंड हो जाएगा। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन इस सेगमेंट का, जो सीरीज चल रहा था टाइप 1 के क्वेश्चन का। अब इसके बाद टाइप 2 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19 कभी हो गया। टोटल कितने क्वेश्चन बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चन इस टाइप के थे आपके। बाकी एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन होंगे, आपका आराम से बनेगा, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल भी सॉल्व करवाएंगे, उसका भी सारा सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। 19 देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है भाई, 48x² -13x, सही है, और -1 = 0 है। सही है। चलिए x² का कोएफिशिएंट हमको 48 दिख रहा है भाई, और कांस्टेंट नंबर हमको 1 दिख रहा है। साइन नहीं लेना है, हम आपको 12 सिखा रहे हैं। 1 × 48 पहला तो पेयर वही बन रहा है, 1 × 48 वाला, 2 × 2 2 × 4 4, सही है। 3 के टाइम में 48 आता है भाई, 3 1 जा और 3 6, हाँ आता है भाई, 3 1 जा और 3 6 जा, 16 3 जा 48। 4 के टाइम में 4, हाँ 4 के टाइम में आएगा भाई, 4 1 जा और 4 2 जा, ठीक है। और आगे बढ़िए,
जब तक रिपीट होगा कीजिए, ठीक है। 5 5 में नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 6 8 और 6 में आता है भाई 6 8 का 48 होता है भाई, 7 8 रिपीट हो गया। चलिए ठीक है, अब हमको देखना है कि आपको 30 लाना है। तो देखिए 30 कहाँ आ रहा है भाई, 13 12 प्लस 12 में से 4 गया 13 यहाँ आ गया भाई, इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, सही है, इसमें नहीं आ रहा है, ये तो 4 में नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है। 12 4 4 30 आना, देखिए 30 लाना है। तो भाई 48x स्क्वायर माइनस 13 को हम लिख सकते हैं 12 सॉरी गलत हो गया भाई, सॉरी, तो भाई ये 4 पेयर बना है, ठीक है, 4 पेयर बना है। तो 4 पेयर में से कौन सा पेयर लगेगा, तो देखिए ये 4 पेयर बना है, हमको लाना है 30 30 देखिए चेक कीजिए किसमें, तो 60 माइनस 3 आ रहा है, सही है, इसमें बनेगा, इस वाले पेयर में 60 माइनस 3, क्योंकि 60 माइनस 3 क्या होता है 13 आ जाता है, x माइनस 1 इक्वल टू 0। 48x स्क्वायर, x को इधर लेके आइए, तो 16 माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू 0, सही है। 48x स्क्वायर माइनस 16x माइनस प्लस 3x माइनस माइनस प्लस 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3x देगा माइनस 1 इक्वल टू 0। चलिए कॉमन फिर से वही सेम चीज, इधर से कॉमन, तो भाई 48 और 16 सबसे हाईएस्ट नंबर देगा, हाईएस्ट टेबल देखिएगा 3 में भाई 48, तो भाई 48 और 16 जो आपका आ रहा है 2 में भी आ रहा है, और 3 में आ रहा है, 4 में भी आ रहा है, तो आपको लेना कौन सा है 16 नंबर लेंगे, क्योंकि 16 सबसे बड़ा नंबर है, तो वो लेंगे 16 में दोनों आता है, सबसे बड़ा नंबर है, तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही कॉमन लेना होता है, ठीक है। 16 x कॉमन, अंदर बच गया मेरे पास 3x, ठीक है, माइनस, अब 16x पूरा कॉपी हो चुका है तो माइनस 1 ही रहेगा, ठीक है। सेम थोड़ा सा कॉपी, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। बताइए यहाँ क्या हम क्या लिखे कि हमको प्लस 3x दे देगी, बीच वाला टर्म, थर्ड टर्म दे दे, प्लस 3x दे दे, तो प्लस तो ऑलरेडी है और 3x भी है, तो क्या करना होगा भाई सेम चीज आना होगा, तो प्लस 1 करना होगा, क्यों, क्योंकि प्लस 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 ही होता है, 1 को मल्टीप्लाई करते तो सेम ही नंबर देता है, ठीक है। तो एक पेयर बन गया 3x माइनस 1 वाला, और एक पेयर बन गया 16x प्लस 1 वाला इक्वल टू 0। चलिए 0 करते हैं इसको, तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 1, therefore x इक्वल टू 1/3, ठीक है। दूसरा को 0 करते हैं, 16x प्लस 1 इक्वल टू 0, 16x इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि उधर जाकर माइनस 1 होगा, therefore x इक्वल टू माइनस 1/16, ये दूसरा इसका पेयर बन गया, सॉरी दूसरा 0 बन गया, सही है। चेक कर लें 19 क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, x इक्वल टू 1/3 और x इक्वल टू माइनस 1/16, सही है भाई आंसर। चलिए चेक कर लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हो गया। तो भाई आज हो गया, तो ये सीरीज का क्वेश्चन आज समाप्त फिनिश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइप 2 के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे उसमें से, ठीक है। आर एस अग्रवाल में से जो एक्सरसाइज 4A का है, एक्सरसाइज 4A में जो क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन है 5 से जो स्टार्ट है, जो जिसमें आपको क्या लिखा हुआ है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वालिटी क्वेश्चन को जो सॉल्व करा, उसमें जो पूरे टोटल को मिला क्वेश्चन है 5 से लेकर 73 क्वेश्चन है, 73 किसी बुक में 74 है, एडिशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो 5 to 73 क्वेश्चन है, 5 to 73 में हम क्या क्वेश्चन को कैटेगराइज किए हुए हैं, ठीक है। कैसे कैसे कैटेगराइज किए होंगे, कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से बनाया, कैसे कैसे चेंज किया क्वेश्चन, तो टाइप 1 के क्वेश्चन ही सॉल्व करवाएंगे, टाइप 1 क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे टाइप 1 के। नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइप 2 बताएंगे, ठीक है। आगे करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।